क्या सोचा डर जाएँगे? अरे ये वो हिंदुस्तान है जो अब घर में घुस के मारेगा। छोड़ो वो बात गई रात गई कि जब अंग्रेज़ों ने हम पर 200 साल तक शासन किया। अब ये नया भारत है, 21वीं सदी का भारत है, जो अब घर में घुस के मारेगा। तुम पीठ पीछे हमला करते हो, लेकिन हम सीधा छाती पे वार करेंगे। कुछ ऐसा ही कारनामा हमारी इंडियन आर्मी ने आज रात में किया है। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया है, जिसमें कई आतंकी मारे भी गए हैं। पाकिस्तान की सरज़मीं को खून से लथपथ कर दिया है। जो हिंदुस्तान में आतंकी बनकर आते हैं, बेगुनाह लोगों पर बंदूक तान कर मार के जाते हैं। लेकिन हम विश्व शांति गुरु हैं, जो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाते हैं। ये सिखाते हैं कि किस प्रकार से शांति से जीवन व्यतीत किया जाता है। लेकिन जब कोई इस शांति का फ़ायदा उठाएगा और सोचेगा कि हम डरते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ अनैतिक कृत्य और सीख देनी भी ज़रूरी होती है। ऐसा ही कुछ इंडियन आर्मी ने आज किया है। पाकिस्तान में 9 जगह सर्जिकल स्ट्राइक मिसाइल के थ्रू की, जिसका नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ऐसा ही मामला आया था। पुलवामा में एक महिला रोती बिलखती कहती है, उसके पति को मार दिया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। तो महिला कहती है कि मुझे भी मार दो। तब आतंकवादी संगठन कहता है कि तू जा और मोदी से कहना कि उन्होंने मेरे पति को मार दिया और तेरा सिंदूर ले गए। तब सरकार ने इसका नाम सिंदूर रखा और उस सिंदूर की खातिर पाकिस्तान में सरजमी को नस्ते-नाबूद कर दिया, लहूलुहान कर दिया, सिंदूर की नदियाँ बहा दी। सिंदूर वो पवित्र होता है जो एक स्त्री के गौरव, मान-सम्मान का प्रतीक होता है। तो उसकी आन-बान की खातिर भारत सरकार ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को चेतावनी दी है और एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है, मानो पूरी दुनिया इससे भारत को विश्व गुरु और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में चिन्हित करेगी। भारत है भी विश्व गुरु, जो विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है। विश्व का सर्वाधिक जननांकिकी भारत के पास है। पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं। किसी भी क्षेत्र में भारत पीछे नहीं है और निरंतर विश्व की सबसे तेज़ गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित है। और पाकिस्तान क्या गरीब, भुखमरी अत्यधिक मात्रा में है, काम कुछ है नहीं है। तो बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे भारत पर अटैक किया जाए, कैसे आतंकवादी बने। अभी खुद के तो मसले सुलझ नहीं रहे। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गई। खुद के लोगों ने ही खुद के लोगों को बंदी बना लिया और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। तो सरकार की इतनी तो हिम्मत है नहीं कि अपने ही लोगों से निपट सके और बात हमसे निपटने की करते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों पर कि 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जहाँ तुम इस प्रकार के कृत्य करते हो, लड़ाई झगड़े। भारत हमेशा से शांति के लिए प्रतीत रहा है। इसी शांति का फ़ायदा उठाकर आज से 300 साल पहले अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया। लेकिन अब वो रवैया भारत ने बदल दिया है और एक ऐसा रवैया अपनाया है जिसे दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी भी नहीं, दुनिया इसका लोहा मानेगी भी। होंगे सुपर पावर, भारत एक सुपर पावर कंट्री के रूप में उभरा है, जहाँ हर क्षेत्र में वह अव्वल है। शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई हर क्षेत्र में अव्वल है। परमाणु शक्ति से संपन्न है। विभिन्न-विभिन्न हथियार, मिसाइलें मौजूद हैं। एक से एक वैज्ञानिक हैं। अच्छी-अच्छी रक्षा प्रौद्योगिकी है। अंतरिक्ष में पहुँच चुका है। कई बार विशेष तरीके से स्पेस में विभिन्न-विभिन्न कृत्य करता है। तो इस प्रकार के एक सुपर पावर कंट्री से तुम 30-35 करोड़ की आबादी वाले देश और उसे डराने-धमकाने आ जाओगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर भारत आज चुप बैठता पाकिस्तान के ऊपर, तो अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की इसमें ज़रूर निश्चित ही कम होती और भारत को विश्व में जो आज स्थान मिलता है, वो शायद ना मिल पाता। किंतु हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम सीधे घर में घुसकर मारेंगे और ऐसा ही कुछ इंडियन आर्मी ने किया है और घर में घुसकर पाकिस्तान के कराची, लाहौर, रावलपिंडी से लेकर के जितना बॉर्डर भारत से लगता है, हर जगह सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को बिल्कुल जहन्नम बना दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब तक के लिए धन्यवाद। और भारतीय सेना के वीर जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए एक-एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और उनके मनोबल में किसी भी प्रकार की कमी ना होने दें।